हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे में ब्यूटीफुल डिवाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह से अब तक यानी कि पूरे दिन आज आपके व्यक्ति ने आपके बारे में क्या सोचा, उनके दिल में आपके लिए क्या भावनाएं रही, यानी कि उनका दिल आपको लेके बेचैन है, बेकरार है, या फिर आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है। आइए देखते हैं क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है। राशि आपके पार्टनर की मैं बताऊंगी, वो राशियां आपकी भी हो सकती है, फिर आपके व्यक्ति की भी हो सकती है। ठीक है, जब कैंडल लिट करूंगी, जब वैक्स ड्रिप होगा तब बताऊंगी। ठीक है, पॉजिटिव रहना। रीडिंग को अभी लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। आज की डिविनेशन टूल है कैंडल वैक्स इन द वाटर। आज पानी को हम यूज करेंगे एज द मीडियम। ठीक है, इसका मतलब देखो, वाटर वैसे भी इमोशंस को ही रिजेंबल करता है ना, तो कारक इमोशंस का है। तो आज की रीडिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी होगी और बहुत कुछ आपको पता भी चलेगा अपने पार्टनर के इमोशंस को लेके। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट रीडिंग। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए व्यूअर, फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कीजिए और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। ओके, नेगेटिव नहीं रहना रीडिंग के टाइम पे, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। श्री राधे श्री राधे। सबसे पहले आपका दिल क्या कह रहा है? पहले थोड़ा सा वैक्स को एक्यूमुलेट होने दो ताकि मैं राशियां देख सकूं। फिलहाल जो मुझे ओपनिंग एनर्जी आपकी दिख रही है वो है रोने का मन कर रहा है आपका। आप में से बहुत से लोग या तो आज सुबह से रो रहे हो, या फिर कल शाम से रो रहे हो, या फिर रोने का इतना मन कर रहा है। मे बी आप रो नहीं सकते हो, आप अपने इमोशंस ऐसी जगह पे हो जहाँ पे शो नहीं कर सकते हो, लेकिन मन कर रहा है रोने का। लेटर वाई, लेटर वी दिख रहा है मुझे, लेटर सी, लेटर एस दिख रहा है, लेटर ए भी दिख रहा है, लेटर जे, लेटर के लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। राशि मुझे अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं। सेजिटेरियस, स्पाइसेस भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सेजिटेरियस, स्पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि धनु और मीन राशि और वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, ये राशि दिखाई दे रही है। आपकी भी हो सकती है, आपके व्यक्ति की भी हो सकती है। ठीक है, मुझे साफ दिखता है आज कि देखो, आप तो इमोशनल हुई, आपके व्यक्ति के इमोशंस कैसे हैं। आपके जो पर्सन है, इनको सबसे ज्यादा अखर रहा है नंबर 5 आ रहा है व्यूअर्स, नंबर 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपकी लाइफ में इस नंबर का कोई महत्व हो सकता है। नंबर 4 भी, नंबर 2 भी। ये जो व्यक्ति है ना, इसको सबसे ज्यादा खराब लग रहा है आपका पीछे हट जाना। जैसे आप पीछे हट गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में, उससे भी ज्यादा इनको अखर रहा है आपका खामोशी से पीछे हट जाना। ओके, अब मैं क्या कहना चाहती हूँ उससे, मैं इससे कहना चाह रही हूँ व्यूवर कि पीछे तो आप पहले भी हटे हो लड़के झगड़ के। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कुछ कहा, या इन्होंने आपकी बात मानी नहीं, एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया, या इन्होंने बहुत ही वियर्डली रिलेशनशिप में बिहेव किया। आपने फोन लगाया, बात की, गुस्सा हो गए, आप झगड़ लिए आप, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और फिर आप कुछ समय के लिए साइलेंट हो गए, ये भी साइलेंट हो गए। ठीक है, ये आपका एक ऐसा मैं कहूंगी कि बिहेवियर है जो इस व्यक्ति ने, आपके पर्सन ने पहले भी बहुत बार देख रखा है। ओके, इस बार क्या फर्क है ना, इस बार फर्क ये है, इस बार आप ना खामोशी से पीछे हट गए, आपने कुछ कहा ही नहीं। इन्होंने कुछ कहा, आपने सुन लिया, या फिर इन्होंने अगर कुछ नहीं कहा तो आपने भी अब कुछ नहीं कहा, और आप चुप हो गए हो, बिल्कुल खामोश हो गए हो। आपके व्यक्ति को घुटन हो रही है इस चीज से, लिटरली घुट रहा है आपका व्यक्ति। इस व्यक्ति को घुटन हो रही है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी ये एनर्जी, इसको आप वो, इससे तो अगर आप इनसे लड़ लेते, या अगर आप इनको कुछ टाइम बहुत कुछ कह के 2-3 दिन बात बंद करके चौथे दिन फिर से वही बात कर लेते जैसे पहले कर लिया करते थे, तब तक ये तक तो उनको समझ में आता है आपके बारे में। यहाँ तक तो चलो, यू बोथ आर ऑन द सेम पेज, इनको पता है कि ऐसा आप करते हो। लेकिन इस बार आप इतना टूट गए हो ना, आप इतना बिखर गए हो। ओके, बिल्कुल चूर हो चुके, चूरा हो चुका है आपका इस बार। ओके, कि अब ताकत ही नहीं है लड़ने की आपके अंदर, ना ही आपके अंदर कुछ कहने को बचा है, अब खाली से हो गए हो आप बिल्कुल।
खालीपन सा आ गया आपके अंदर, और आपके व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कि आप इतना खामोश कैसे हो गए। ये तो लड़ती थी मुझसे, झगड़ती थी तो झगड़ता था मुझसे, इसको क्या हो गया? ये भांप नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है इनको कि आपकी तरफ चल क्या रहा है, आप सोच क्या रहे हो। ठीक है, आज की एनर्जी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई देती है, उन लोगों की भी जो या तो अपने व्यक्ति से सेपरेशन में है 2 महीने से 3 महीने से, या मे बी 2 सालों से, क्योंकि 2 का एनर्जी मुझे खास दिखाई दे रही है, 2 हफ्ते 2 साल 2 महीने ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। या फिर जो पिछले कुछ समय से अपने अपने स्पाउस से स्ट्रगल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिवोर्स, या तो आपको मिल नहीं रहा है, या फिर अभी पेपर्स वगैरह रिसेंटली साइन हुए हैं एंड प्रोसीडिंग्स चल रही हैं एंड आप बहुत परेशान हो, और अभी भी कहीं ना कहीं आप अगर सेपरेशन में हो तो आप उस व्यक्ति के लौटने का वेट कर रहे हो, रोए भी हो, जैसे मैंने आपसे बोला, परेशान हो बहुत। और अगर ये आप एक मैरिड व्यक्ति हो और अगर आप डिवोर्स केस में फंसे हुए उस टाइम पे, या वो शुरू हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है, तो उस केस में भी आप इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जबकि आपका व्यक्ति में भी पुश कर रहा हो इस चीज के लिए, या फिर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा हो। जो लोग सेपरेशन में है उनका व्यक्ति भी, क्योंकि कंफ्यूज्ड है ये बहुत ज्यादा, लेकिन मिक्स्ड सिग्नल्स ये भी दे रहा है आपको। मतलब आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये चाहता क्या, इसलिए आप भी शांत बैठे हो, चुप बैठे हो। अब इस पर्सन को रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको ये तो निकालना ही है, पता करना ही है कि आप इतने खामोश क्यों हो और आपका नेक्स्ट मूव क्या है। तो ये व्यक्ति न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं मूव करेगा आगे, यानी कि एक्शन लेगा। ठीक है, काम तो इसका नहीं चलेगा आपके बिना, इसका काम कभी नहीं चलता आपके बिना। ठीक है, इसको, लेकिन क्या है ना, इससे पहले कि ये झुके, इससे पहले कि ये कुछ कहे, आप ही पहले इसके सामने झुक जाते हो, आप ही पहले हार मान लेते हो, उसको मनाने आ जाते हो, क्योंकि आप इस बात से डर जाते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे व्यक्ति लौट के ना आए। आपने कभी इनको उतना ज्यादा टेस्ट नहीं किया, जबकि इस व्यक्ति ने आपको हर तरीके से टेस्ट करके देख लिया है। ओके, हर तरीके से ये व्यक्ति आपको परेशान कर चुका है, लेकिन आप बहुत समय तक इससे बात करे बिना रह नहीं पाते हो। आपने इसको कभी मौका ही नहीं दिया कि खुद से आए और आपको मनाए, आपने इसे कभी मौका ही नहीं दिया कि खुद से कभी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचे, या ये क्या गलती कर रहा है कि ये सोचे। क्योंकि जैसे कुछ खराब होता है, इसको पता है आप आओगे और आप पहुंच भी जाते हो। तो अभी आपका व्यक्ति, क्योंकि बैगेज बहुत उसके ऊपर हो गया इस चीज का कि आखिर आप कर क्या रहे हो, उसको ये शंका भी हो रही है, डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं और मूव ऑन करना चाह रहे हो, फिर आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हो। ये इनसिक्योरिटी भी है। देखो, इस व्यक्ति के मन के किसी कोने में तो इसको लग रहा है, इसको ये पता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि इसको पता है कि आप इसे कितना प्यार करते हो। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, जो भी आप समझो व्यूअर, आपका व्यक्ति आपको एकदम खुली किताब की तरह पढ़ता है। ठीक है, कुछ तो छुपा के रखते हैं इससे आप, कहते हैं ना सारे पत्ते दिखाना, सब कुछ एकदम ओपन में आपने इस रिश्ते में रखा, और ये व्यक्ति आपको हर तरीके से मैनिपुलेट करना जानता है, हर तरीके से भांपना जानता है आपको। इस पर्सन को ये पता है कि आप इससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक होता है ना कि इसके मन में शंका ये आ रही है कि मैंने इतना बुरा कर दिया, तो हो सकता है गुस्से में कहीं किसी और के पास ना चली जाए, या चला जाए, या किसी और से दोस्ती ना कर ले, या कहीं कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि ये किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाए और मुझे छोड़ दे, या गुस्से में मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा ना कर ले। ये आपके व्यक्ति के अंदर जरूर दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब एक तरह की आशंका और एक तरह की तड़प मुझे आपके व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार ना आपकी तरफ से कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिला इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आपका मूव क्या है। देखो व्यूअर, ये जो कदम आपने उठाया है चुपचाप शांति से पीछे हटने का, ये आपने किसी स्ट्रैटेजी के तहत हो सकता है उठाया हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने तो स्ट्रैटेजी बना के नहीं उठाया है। आप थक गए हो और अब आप इससे ज्यादा झेल नहीं पा रहे हो, तो आप चुप हो गए हो। ठीक है, लेकिन आपका व्यक्ति ये सोच रहा है कि आपने इसको स्ट्रैटेजी की तरह यूज कर रहे हो, आप इसको शायद आप इसको तड़पा रहे हो, इसके लिए कर रहे हो, लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे हो। ओके, इस रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन में आप और आपका ये व्यक्ति कभी भी सेम पेज पे नहीं रहे हैं, ये हमेशा पीछे रहे हैं आपसे, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहे उस रिलेशनशिप में, आपकी इमोशंस भी बहुत अधिक गहरे होते रहे इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति के मुकाबले। इनके भी हुए हैं, प्यारे आपसे करते हैं, लेकिन जितना ख्वाबों का महल आपने बनाया है ना, ओके, उतना इन्होंने नहीं बनाया। ये प्रैक्टिकल रहे, फिर भी प्यार किया आपसे, रिलेशनशिप में है और आगे रहेंगे भी, व्यक्ति वापस भी आएगा, लेकिन ये ना अपने ख्याली पुलावों को इतना ऊंचा नहीं रखते हैं, ये उसको प्रैक्टिकल रखते हैं, जबकि आप अलग ही जोन में हो इस व्यक्ति को लेके। ओके,
आपने इस व्यक्ति को अपना प्रोजेक्ट बना लिया है, तो ना प्रोजेक्ट ना स्कूल से मिलता है तो फिर सारा दिन उसी में लगा देते हो, है ना, कि हमें अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है। आपने इस व्यक्ति को प्रोजेक्ट बना लिया है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक इसके नाम की जो माला है वो आपकी सांसें जपती रहती हैं, ठीक है। और दिल धड़कता रहता है ये सोच सोच के कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल में दिखाई देते हैं मुझे। इसका मतलब ये है कि आपको हर बात की इस केस सिनेरियो में आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, ओके, क्योंकि अगर ये व्यक्ति आपको छोड़ दे या ब्लॉक कर तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो आपका जो इनसिक्योरिटी है और जो डर है ना, वो कपकपी बन जाता है लिटरली आपके लिए, गूजबम्स होते हैं आपको ये सोच सोच के। तो आपका पूरा दिन या तो इस व्यक्ति को मनाने में, सारी एनर्जी या तो इस व्यक्ति को मनाने में निकल जाती है, या फिर इस व्यक्ति का इंतजार करने में निकल रही है, या फिर अगर साथ भी आ रहा है व्यक्ति तो शंकाओं में निकल रही है कि फिर कब चला जाएगा पता नहीं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट द राइट वे टू कंडक्ट अ रिलेशनशिप। अगर अपने मन से पूछोगे तो पाओगे कि आपने इसलिए इस रिलेशनशिप में एंट्री नहीं की थी, आपने इस रिश्ते में एंट्री खुश रहने के लिए की थी, एक एक कंपेनियनशिप के लिए की थी, एक सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए की थी, एक इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए की थी। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इमोशनल तो है। अब जो आपका व्यक्ति है उसको, क्योंकि आपको जाने तो देना नहीं है इसको, ठीक है, तो आपके लिए, और इसको ये भी पता है कि ये गलतियों पे गलती करता रहा है बार बार, तो कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी है, ये दिखाता नहीं है पर है। तो ये थोड़ा सा बैकफुट पे दिखता है मुझे आज, ओके। और अगर ये बैकफुट पे है तो कहीं ना कहीं उसको करेक्ट करने की कोशिश मुझे फ्यूचर में ये करता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। बहुत सुंदर कुछ इमेजेस इस पे उभर के आ रही हैं जो ये दिखा रही हैं कि रिलेशनशिप जो है ना आपका, वो पनपेगा, यानी कि इट विल ब्लॉसम, ओके। ये जो भी आप फील कर रहे हो ना, ये एक ठहराव जो फील कर रहे हो ये टेम्पररी है, अभी ये बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप दोनों प्यार की कड़ी से जुड़े हुए हो, वहां पे कोई बदलाव नहीं है, वहां पे कोई चेंज नहीं है। आपके व्यक्ति की ईगो, उसका एरोगेंस, उसकी शंकाएं, आपकी शंकाएं, आपके कई चीजों में आप भी कभी कभी गलतियां करते हो इस व्यक्ति से डील करते टाइम पे, ये सब ने मिल के ना इस रिलेशनशिप को बहुत ही, मैं बोलूंगी कि अजीब सी शक्ल दे दी है, ओके। लेकिन व्यूअर जहां प्यार होता है ना, वहां पे चीजें अल्टीमेटली वर्कआउट करी जाती हैं, ठीक है। ये व्यक्ति भी अभी ये सोच रहा है कि यार मेरा काम नहीं चल रहा है इसके ना, और लेट मी ट्राई कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये भी वो चीज पे सोच रहा है, ओके। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपका खामोश हो जाना, आपका बिल्कुल साइलेंट हो जाना, जो इंसान सारा दिन इनको समझाता रहता था, जो इंसान बात बात पे लड़ता रहता था या लड़ती रहती थी, जो इंसान रोता था बात बात पे इनको फोन कर करके, वो अचानक चुप है, मीलों का सन्नाटा है। उससे ये ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और इनको बहुत ज्यादा अभी ये डेस्परेट हो रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर क्या है। अभी तक आप डेस्परेट रहे, लेकिन अब जब सब कुछ ईश्वर के हाथ आपने छोड़ा तो कहीं ना कहीं जो पासा है, जो बाजी है, वो पलट गई है। अब ये व्यक्ति है शंकाओं में, और काफी शंकाओं में है, इसको बिल्कुल लग रहा है कि यार ये तो कुछ और ना चल रहा हो उस तरफ। तो आपका व्यक्ति कंफ्यूज दिख रहा है मुझे आज बहुत, डेस्परेट दिख रहा है मुझे आज बहुत, अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है मुझे आज बहुत, ठीक है। सो सुबह सुबह से आपके व्यक्ति की भावनाएं थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी आपसे लेट नाइट थॉट्स एंड इमोशंस की रीडिंग लेके। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।